गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड? सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारे साइंस का सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। सेमेस्टर 2 का हमने चैप्टर 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज बचा हुआ है, सो लेट अस कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। सब फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर साइंस बुक। अपनी साइंस बुक निकालेंगे, ओपन करेंगे और पेज नंबर 175, 174 एंड 175 ओपन करेंगे। ओके, हमने लास्ट क्लास में रीडिंग वर्क कंप्लीट किया था। पॉइंट टू रिमेंबर आपको एज अ होमवर्क नोट डाउन करने को दिया था। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। एज यूजुअल मैंने सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पे लिख लिया है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आप उसे नोट डाउन करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर 3 वाटर का फर्स्ट क्वेश्चन है। लिस्ट 5 इम्पॉर्टेंट वेज इन विच वाटर इज़ यूजफुल फॉर अस। पाँच तरीके बताने हैं जिसमें हमारे जो पाँच वेज बताने हैं जिसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो हमने लिखा ड्रिंकिंग, बाथिंग, वाटरिंग प्लांट्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर फन, है ना। एंटरटेनमेंट, फन के लिए भी पानी का यूज़ होता है। तो ये होंगे पीने के लिए, नहाने के लिए, है ना, पौधों को सिंचाई करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है वाटर, और प्लांट्स हमारे इंटरटेनमेंट के लिए, फॉर फन के लिए भी यूज़ होता है। नंबर बी, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। ज़मीन में कौन कौन से स्रोत हैं साफ़ सुथरे पानी के? वो है वेल, रिवर, पॉन्ड, बोरवेल, टैप, लेक, रेनी वाटर ETC। ये सारी चीज़ें, कुआं, नदी, तालाब, बोरवेल, नल, झील और बारिश का पानी, ये सब सारे फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। ओके, नंबर सी, व्हाट इज़ मीन बाय पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर से मतलब क्या है? पोर्टेबल वाटर मतलब जो पहुँच के अंदर हो, जिसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वाटर विच वी कैन यूज़ इन आवर डेली नीड्स कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पानी जो कि हम डेली ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकें, ऐसे पानी को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। नंबर डी, व्हाट आर द रीज़न फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। पानी का मतलब पानी को स्टोर करने का रीज़न क्या है? तो आंसर क्या होगा? देयर आर सम रीज़न फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर है। ये रीज़न फॉर शॉर्टेज, नॉट स्टोरेज है। व्हाट आर द रीज़न फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की कमी होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर लिखा आंसर होगा देयर आर रीजन्स फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर। कुछ कारण ये है पानी के शॉर्टेज होने का। नंबर 1 है क्लाइमेट चेंज, मौसम बदलता है जिसकी वजह से पानी कमी हो जाती है ना। बहुत बार धूप होने की वजह से पानी कम हो जाता है। सेकेंड है ड्रॉट एंड फ्लूड, जो मतलब ना सूखा पड़ जाता है और उसकी वजह, और क्या कहते हैं, बाढ़ आती है, इससे भी पानी का शॉर्टेज होता है। इंक्रीज ह्यूमन कंजप्शन, लोगों के बढ़ने से, लोगों का पॉपुलेशन बढ़ी है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हैं? पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पानी की ज़रूरतें ज़्यादा करती है, इसकी वजह से भी पानी के शॉर्टेज होते हैं। ओवर साइज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी का बर्बादी, जो पानी बहुत सारी जगहों में पानी की बहुत बर्बादी होती है। ओवरसीज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, सॉरी बेटा, इट्स ओवर यूज ना, OVERUSE, ओवर यूज मतलब ज़्यादा यूज़ करना या फिर वेस्ट करना पानी का, ये भी पानी के वाटर के शॉर्टेज होने का कारण है। नंबर 5, अ ग्लोबल राइज इन फ्रेश वाटर डिमांड। पूरे दुनिया में क्या हुआ है? साफ़ सुथरे पानी का डिमांड इससे बढ़ा है, इसकी वजह से भी पानी के शॉर्टेज हुए हैं। ठीक है, ये कुछ रीजंस है पानी के शॉर्टेज होने की। ठीक है, नंबर ई, सजेशन मेजर्स बाय विच वाटर कैन बी सेव। सजेस्ट मेजर्स बाय विच वाटर कैन बी, कोई कुछ सजेशन, कुछ वास्ते बताने हैं जिससे पानी का बचाया जा सके। तो यहाँ पास दिस वेज विच कैन सेव द वाटर, कुछ चीज़ें हैं जो जिससे पानी का यूज़, जिनको पानी को बचाने का कुछ तरीके ये हैं। पहला है चेक योर टॉयलेट फॉर लीक, टॉयलेट में लीक ना होते रहना चाहिए। नंबर 2, टेक शॉर्टर शावर्स, तो कम पानी में नहाना
टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब भी पानी ब्रश करते होते हैं तो पानी को बंद करके रखना चाहिए, ये नहीं कि पानी का नल चालू है और ब्रश करें। चेक फॉसेट्स एंड पाइप्स फॉर लीक्स। जो नलों और पाइप्स जो हैं उनको चेक करते रहना चाहिए कि कहीं उनमें लीक तो नहीं है। वाटर योर लॉन ओनली व्हेन इट नीड इट। लॉन को तभी साफ सफाई करनी चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। सो ये क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर है, जिसके आंसर मैंने कॉपी पे दिखाए हैं। आपको मैं इसकी फ़ोटो भेज दूंगी, आप इसे नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 175 पे नंबर 2, fill in the blanks by arranging the letters given in the bracket in the right order। यहाँ पास मतलब जंबल वर्ड्स की में वर्ड जो यहाँ पर ब्लैंक में भरने हैं वही वो लेटर जंबल वर्ड्स में दिया हुआ है, उसे अरेंज करके सही जो वर्ड है वो बनाकर लिखना है। सो नंबर 1, मूविंग ब्लैंक कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए इसका मैंने वो अरेंज किया है, WATER वाटर, है ना, बहता हुआ पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। नंबर बी, अबाउट 2% ऑफ ऑल वाटर ऑन अर्थ ब्लैंक वाटर। तो फ्रेश हो, केवल 2% ही पानी क्या है, फ्रेश है, तो ये FRESH फ्रेश, ठीक है। नंबर सी, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड ब्लैंक वाटर। तो पोर्टेबल आएगा, POTABLE पोर्टेबल, ठीक है। नंबर डी, एज फॉर एज पॉसिबल वाटर शुड बी ब्लैंक, तो आएगा रिड्यूस, REDUCE रिड्यूस, क्लियर। नंबर ई, वाटर सप्लाई टू हाउस कम्स फ्रॉम पानी का जो सप्लाई है वो आता है नियर बाय, कहाँ से आता है, पास के रिवर से, तो RIVER इसको मिलाकर रिवर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस आर गुड फॉर सेविंग वाटर। कौन सा चीज़ है जो पानी को बचाने के लिए सही है। पुट अ टिक अगेंस्ट योर चॉइस, तुम्हें जो सही लगता है उसके सामने टिक मारना है। नंबर ए है, वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स। यस, ये पानी बचाने का सही तरीका है, इसलिए इसको टिक करेंगे। नंबर बी, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। नहीं, इसमें क्या होता है, जो पानी से कपड़े धोते हैं उसको अगर प्लांट में डालेंगे तो प्लांट्स को नुकसान होगा, इसलिए ये सही नहीं है। नंबर सी, वी शुड वॉश द कार विथ अ बकेट एंड स्पॉन्ज इंस्टेड ऑफ पाइप। यस, हम कार को बकेट में पानी लेकर और स्पॉन्ज से धो सकते हैं पाइप की जगह, तो ये भी करेक्ट है। वी शुड बाथ विथ अ शावर नॉट विथ अ बकेट, हमें शावर से नहाना चाहिए, बकेट से नहीं, ये गलत है, क्योंकि शावर में ज़्यादा पानी लगेगा और बकेट में कम, तो इसमें नहीं टिक करना है। नंबर ई, वी शुड कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट। तो हमें क्या करना चाहिए, नल को खुला रख देना चाहिए जब हम ब्रश करते हैं, क्योंकि आसान होता है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फन टाइम, ये तो एक्टिविटी है स्कूल में कराने वाली, सो इसको छोड़ दें। चलिए आगे मूव करते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि आज होमवर्क नहीं दे रही मैम, एक्चुअली ना मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर से होमवर्क दूंगी, ये आप उसे नोट डाउन कर लेंगे, सारे जितने भी हमने एक्सरसाइज किए सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ये आपका क्लास वर्क होगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, आर इन्वायरमेंट का ही यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है, चैप्टर 4 सेविंग योर इन्वायरमेंट, अपने आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा रक्षा। चैप्टर 4 का सेविंग योर इन्वायरमेंट का फर्स्ट कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं, वो पहले देख लेते हैं। गार्बेज मतलब होता है कचरा, इट्स सोर्सेज, इसके बारे में कचरा जो है उसका कहाँ कौन कौन से स्रोत है, कहाँ से कचरा फैलता है वो पढ़ेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज का सेग्रीगेशन मतलब अलग कैसे करें, कचरे को अलग कैसे करना है, ये एक हमारा पॉइंट होगा पढ़ने का। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज को डिस्पोज कहाँ करना है, मतलब सब खत्म कहाँ करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल पॉल्यूशन, और जो लैंड है, जो मिट्टी है वो कैसे गंदी होती, पॉल्यूटेड होती है, इस बारे में पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक्स है लर्निंग पॉइंट्स जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पहले ग्लॉसरी वर्ड देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ग्लॉसरी वर्ड्स को हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि
आपके लिए उतना ही सफिशिएंट है लर्न करने के लिए, बहुत ज़्यादा हैवी हो जा रहा है, इसलिए इस सेमेस्टर का सिर्फ ग्लॉसरी जो हिंदी में मैं ओरली बताऊंगी, ठीक है, जिसे आप ध्यान पे रखेंगे। अगर आपको नीड हो तो आप ऐसे नीचे नीचे पेंसिल से लिख सकते हैं। गार्बेज मतलब कचरा, सेग्रीगेशन मतलब अलग करना, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, वापस उसे यूज़ करना, है ना। रीयूज़ मतलब पुनः उपयोग, दोबारा उपयोग में लाना। रिसाइकल मतलब उसे दोबारा तो किसी और तरह से यूज़ करना, मतलब उसको कुछ और चीज़ें बनाकर, जैसे कि प्लास्टिक को से क्या बनता है, चेयर्स वगैरह बनती है, उसको रिसाइकल बोलते हैं। और कोई भी चीज़ यूज़ की हुई चीज़ों को दोबारा यूज़ करना रीयूज़ कहलाता है। डिकम्पोज मतलब विघटित करना, जो टूट फूट जाए, है ना। बायोडिग्रेडेबल मतलब प्राकृतिक रूप से घुल मिल जाने वाली चीज़ें, जो मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी बन जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ना घुले, मिट्टी में ना टूटे फूटे घुले। सॉइल पॉल्यूशन मतलब मृदा प्रदूषण या फिर मिट्टी को गलत मतलब मिट्टी का प्रदूषण करना, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एवरी डे एट 10 AM द कम्युनिटी स्वीपर रिंग्स द डोरबेल। हर रोज 10 बजे हमारे आसपास के कम्युनिटी का, हमारे समाज का जो स्वीपर है वो डोरबेल हमारा बजाता है। Aditi's mother quickly takes out polythene bags containing garbage from various bins in the houses, the kitchen, the bathrooms, and especially the one of the Aditi's room, which is full of paper. जब वो डोरबेल बजाता तो अदिति की मम्मी जल्दी से क्या करती है, पॉलीथीन बैग में पूरा कचरा, तो अलग अलग कमरे में जो बीन्स रखे हैं, डब्बे रखे हैं कचरे के, उनमें से कलेक्ट करती है, जैसे कि किचन है, बाथरूम है, और स्पेशली अदिति का जो रूम है जहाँ पर बहुत सारे पेपर फैले हुए होते हैं, वहाँ से कचरे को कलेक्ट करती है। ऑन संडे अदिति वॉज एट होम एंड शी वॉच द स्वीपर मूव अराउंड द वेरियस फ्लैट्स टिल हिज कार्ट वॉज फुली लोडेड। संडे के दिन अदिति ने देखा था कि कैसे अदिति जब घर पर थी उसने देखा कि कैसे स्वीपर पूरे आसपास के सारे जितने फ्लैट हैं वहाँ पास गया और कचरे लेकर तब तक कचरे लोड किया जब तक उसकी कार्ट पूरी तरह भर नहीं गई। शी कुड नॉट कंटेन हर क्यूरियोसिटी एंड आस्क्ड द स्वीपर। वो अपनी मतलब जो इच्छा है वो छुपा नहीं पाई, जानने की जो इच्छा है वो नहीं छुपा पाई, और उसने पूछा, स्वीपर से पूछा। स्वीपर मतलब साफ सफाई करने वाला जो होते हैं उन्हें स्वीपर कहते हैं। Where do you take all the garbage? ये सारे कचरे कहाँ ले जाते हो आप? He smiled and said, उसने मुस्कुराकर कहा, There is a large municipal dump where all the garbage from the colony is dumped. वहाँ एक बहुत बड़ा सरकारी क्या है, गड्ढा है, डंप है, जिसमें सारे कचरे कॉलोनी के वहाँ डाले जाते हैं, मतलब गड्ढे में डाले जाते हैं। The municipal authorities then take it to be a bigger dump where the garbage is buried. और जो सरकारी काम करने वाले लोग हैं ये बड़े इस गड्ढे से इस कचरे को उठाकर बड़े गड्ढे में ले जाते हैं और वहाँ गाड़ देते हैं। अदिति थॉट, अदिति ने सोचा, that's a simple solution to all the waste that we produce. ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है जो हम गंदगी फैलाते हैं उसे ख़त्म करने का। Do you think it is as simple as that? क्या आप सोचते हैं क्या इतना ही आसान है ये? Certainly not. वैसे ऐसा नहीं है। Tons of garbage that we produce every day in buried in dumps called landfill. जो बड़े बड़े जो गार्बेज हैं, कचरे के गड्ढे हैं जो हम फैलाते हैं रोज़ रोज़, वो उनको कहाँ डाला जाता है, जिस डंप पे डाला जाता है उसे लैंडफिल कहा जाता है ना, लैंडफिल कहा जाता है। वंस अ लैंडफिल इज फुल, एक बार वो लैंडफिल भर जाता है, इट इज़ कवर्ड विथ सॉइल एंड अ न्यू लैंडफिल इज क्रिएटेड, और उसके बाद उसको मिट्टी से बंद कर दिया जाता है और एक नया लैंडफिल बनाया जाता है, एक नया लैंडफिल बनाया जाता है। Do we have so much space left around our cities? क्या हमारे घर के हमारे सिटी शहर के आसपास बहुत सारी जगह है? What is household garbage made of? और जिससे हम अपने हाउस होल्ड के और क्या हमारे हाउस होल्ड के जो गार्बेज है उसे निपटाया जा सकता है, बन सकता है। If you were to examine the dustbin of an Indian household, अगर आप एक भारतीय घर में किसी
आपके घर में कचरे के डब्बे को देखें. What are you likely to find? क्या आप पा सकते हैं? लिस्ट देम. वो चीज़ें यहाँ लिखिए. तो ये बेटा या आप अपने घर पे करेंगे, ठीक है. ये आपका होमवर्क होगा, आज का होमवर्क, ठीक है, 11 मार्च का. इस पे करना क्या है, आप अपने घर के कचरे के डिब्बे में देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो कचरे के रूप में आपके यहाँ निकलती हैं, उन सबका यहाँ लिखना है ना. तो ये आपका होमवर्क होगा. चलिए थोड़ा और पढ़ ले क्या. ओके, लेट्स मूव. A survey was made of the different amount of waste product produced in the household in a week. एक सर्वे में किया गया जिसमें एक घर में एक हफ्ते में कितना वेस्ट मटेरियल निकलता है, इसका सर्वे हुआ. It was found that about 2/3 of garbage is actually not a waste because it can be recycled and reused. और इससे में पाया गया कि लगभग दो भाग, लगभग जितना गार्बेज कचरा निकलता है उसका 2 भाग क्या है, ऐसा कचरा है जिसको दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है, नहीं उसे वापस कुछ और बनाकर यूज़ किया जा सकता है. बिकॉज इट कैन रिसाइकल एंड रिड्यूस, क्योंकि ये कचरे को दोबारा यूज़ किया जा सकता है या कुछ और इससे बनाया जा सकता है. यू मस्ट हैव सीन दी कबाड़ी वाला. You must have seen the कबाड़ी वाला take away old newspaper, curtains, bottles and plastic stuff from your home. आपने देखा होगा कबाड़ी वाले को जो आपके घर से प्लास्टिक के बर्तन, बॉटल वगैरह, न्यूज़पेपर और जो कपड़े कार्टून्स वगैरह होते हैं, कार्टून्स वगैरह वो सबको ले जाता है. He even pays for taking away his kind of junk. और वो कुछ पैसे भी देकर जाता है. It is because he sends them for recycling, क्योंकि यह उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज देता है. Now new products can be made from old one by melting and giving them new shapes, especially articles made of metal, glass and plastics. और ये क्योंकि वो इसलिए इसका पैसा देता है क्योंकि ये चीज़ें भेज दी जाती हैं बाहर प्रोडक्शन के लिए, नया सामान बनाने के लिए, और उनको नया शेप देकर फिर से यूज़ करने लायक बनाया जाता है. जैसे कि सामान बनाने के लिए जो कि मेटल से बने होते हैं, ग्लास से बने होते हैं और जो प्लास्टिक से बने होते हैं, उन चीज़ों को बनाया जाता है फिर से नया शेप दे करके. सो डू यू थिंक दैट ऑल द थिंग्स दैट वी थ्रो अवे इज़ रियली अ वेस्ट? तो क्या आप सोचते हैं क्या जो हम सारी चीज़ें जो बाहर फेंकते हैं क्या वो सच में बेकार हैं? एक्चुअली नहीं ना. टुडेज न्यूज़पेपर बिकम अ वेस्ट टुमारो. आज का न्यूज़पेपर कल के लिए वेस्ट है. अ बॉटल ऑफ जैम वंस यूज बिकम अ वेस्ट. एक बॉटल जो कि जैम रखी हुई थी खाली हो गई तो वो वेस्ट हो गया. एक्चुअली में क्या वो वेस्ट हुआ? नहीं. नेक्स्ट पेज नंबर 178 पे देखेंगे. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स लाइक दीज थिंग्स? क्या आप ऐसे कोई चीज़ों के और नाम बता सकते हैं जो ऐसी चीज़ें हैं विच आर नॉट वेस्ट इन द रियल सेंस, जो कि एक्चुअली में वेस्ट नहीं है. राइट डाउन द थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल. ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो कि वापस वो रिसाइकल किया जा सकता है या उनको से कुछ और बनाया जा सकता है. दिस विल बी ऑल्सो योर होमवर्क. ये दोनों आपके होमवर्क होंगे आपके आज के, ठीक है. सो डू इट. एंड इसके बाद है देयरफॉर बिफोर यू थ्रो अवे एनीथिंग. इसके बाद आप ये देखिए, लिस्ट बनाइए, उसके बाद देखिए इसके अलावा और कोई चीज़ है. आप कभी भी कोई चीज़ फेंकने से पहले थिंक वेदर इट कैन बी रिसाइकल और रीयूज. सोचिए कि क्या यह पूरी तरह वेस्ट है या इसका दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है या दोबारा यूज़ किया जा सकता है. ये सोचकर आप सोचिएगा, ठीक है. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना सफिशिएंट है. जो हमने एक्सरसाइज किया वो एज अ क्लास वर्क आप रीड कर लिखेंगे और जो होमवर्क अभी आपने इस चैप्टर का दिया गया है उसे कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, stay blessed and be careful and keep doing and keep sending your classwork and homework. Have a nice day.